हाँ जी, मैं सुधीर कुमार बंसल जी और इस समय जॉइंट सेक्रेटरी आर्य समाज सेक्टर 15 फरीदाबाद। जी जी मेरा निवास फरीदाबाद में ही है, सेक्टर 28 में। और मैं आर्य समाज से, आर्य जगत से, बल्कि यूँ कहना चाहिए आर्य समाज पे एक संकुचित व्यवस्था हो जाएगी। हालांकि ये विशाल है, जिसका शीर्षक ऋषि दयानंद ने अपने समय में दिया था। जी जी उन्होंने स्थापना की थी सबसे पहले 1875 में काकोड़ी आर्य समाज से। जी जी और तो आर्य जगत से मैं जन्म से पहले से जुड़ा हूँ, जी क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही जो है वो गुरुकुली पद्धति से निकले हैं। और मैं जी भी जी। गुरुकुल चित्तौड़गढ़ का विद्यार्थी, भले ही 11.5 महीने रहा हूँ, लेकिन अपने 9 साढ़े 9 साल की उम्र पर मैं रहा हूँ। आपका संपूर्ण परिवेश और जो है वो संपूर्ण वैदिक। परिवेश, इवन मेरे मामा मौसा और यूँ कहना चाहिए कि सारा परिवार, मेरी मौसियाँ, यहाँ तक कि कुछ सभी मामियाँ लोग। भी, वो सब गुरुकुली संस्था से तो जुड़ी हुई विशेष हैं। रूप से आप जब यहाँ पधारे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हमने प्रकल्प खड़ा किया है, ये आपको कैसा लगा? ये बहुत ही सुंदर है। हालांकि मेरे मस्तिष्क में, क्योंकि ये पहली बार मैंने जो है वो यहाँ विजिट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि एक जो मेरे दिमाग में परिकल्पना थी बहुत बड़े महल की थी, और इस तरह से महल का था जो बहुत सज्जा से हो। लेकिन यहाँ आके पता पड़ा कि अभी ये महाराजा सज्जन सिंह जी ने जो है वो इसको दिया था, और इसका अधिग्रहण भी जो है वो हमने 92 में। 1992 में जो है वो किया था। और ये अभी भी निर्माणाधीन है बहुत अच्छे तरीके से, ये इट इज़ कमिंग अप। जी जी और मैंने आज जो है वो यहाँ पर चित्र दीर्घा और इसके अलावा जो महर्षि कृत 16 संस्कार जो दिए हैं, उनकी जो है वो पूरी कलाकृति एक एक करके देखी। इसके बाद में सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाश स्तंभ है वो देखा, विद्वानों के, ऋषियों के जो है वो चित्र देखे, और जो देश पर बलिदान होने वाले कई जो महारथी हैं उन सबके जो है वो चित्र देखे। और इनमें एक चित्र जो है वो स्वामी व्रतानंद जी का, जिनको यदि मैं कहा जाए तो भले ही छोटे समय के लिए ही था मैं, लेकिन वो मेरे गुरु रहे हैं उस ठीक समय। है, गुरुकुल हाँ, चित्तौड़गढ़ वो के। गुरुकुल चित्तौड़गढ़ से ही थे व्रतानंद जी। जी जी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो आगंतुक और जो टूरिस्ट आए हुए थे, उनको जो हमारे विजय कुमार बंसल जी जो गाइड के रूप में बता रहे थे, तो मैंने उसमें थोड़ा सा अपनी जोड़ने की कोशिश की। और बहुत महर्षि कृत 10 जो हमारे आर्य समाज के नियम हैं, उनको जो है वो पूरा उनको ढंग से बताया, और संक्षेप में उनकी व्याख्या भी की कि आखिर आर्य समाज का उद्देश्य क्या है। और एक एक जो है वो शब्द, उस पर एक एक घंटे की चर्चा की जा सकती चलिए, है। सोने एक-एक में बात सुहागा पर। हो गया जी। हाँ, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगा। हाँ। उनमें से कई लोग जो है वो इतना ज्ञान नहीं रखते, स्वाध्याय नहीं रखते, जी तो जी कुछ 15-20 व्यक्तियों में से 5-7 व्यक्तियों ने बड़े ध्यान से भी सुना। जी जी बाकी लोग बागों ने जैसा उनका अपना स्तर है ठीक है। उन्होंने सुना। जी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यहाँ आके, जी और मैं आह्लादित हूँ कि यहाँ पर आके, और जो 26-27 फरवरी का जो यहाँ पर लोकार्पण जो है वो होने वाला है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसमें भी जो है वो आऊँ। जी और मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ सत्यप्रकाश आर्य जी का, जिन्होंने मेरे को जो है वो हर तरीके से यहाँ पर सहायता जो है वो प्रदान की इसको दिखवाने के लिए, और मेरे विचारों में जो है वृद्धि की। यही बहुत कहते बहुत हुए, इसके अलावा यदि कोई और प्रश्न है तो पूछिए, नहीं नहीं, तो बहुत जवाब बहुत दूंगा मैं। धन्यवाद आपने। और मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ, जी जी जिसमें एक मेरी बेटी डॉक्टर सुचिता बंसल, जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी में डीजीएम है। और मेरे दामाद जो है वो सबसे बड़े दामाद श्री सिद्धार्थ आनंद झा, जो हैवल्स में मार्केटिंग डिवीज़न के जनरल मैनेजर हैं। जी जी उनकी जो धर्मपत्नी है, मेरी पुत्री श्रीमती ऋचा बंसल, वो जनपैक्ट में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। और एक और दामाद हैं, वो होटल में ही रुके हुए, वो नहीं जी आ जी पाए, तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ में उदयपुर का मैंने भ्रमण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।